हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी पढ़ाई में जो है ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। आज की यह क्लास जो है हम लोग लाइव रखे हुए हैं, प्रीमियम में नहीं लगाए हैं। और हम इसलिए लाइव रखे हैं काहे कि बहुत दिनों से आप लोगों का भी इच्छा था कि लाइव में आके जो है हम पढ़ाएं। भाई गर्मी तो एक वैसे ही जो है जान ले है, लेकिन आपकी इच्छा जो है पूर्ति करना ही मेरा जो है काम है। तो इस सभा को जो है तनी मनी शेयर किया जाए तब जो है मजा आएगा। ठीक है, तनी मनी शेयर कीजिए। और आज के इस क्लास में जो है हमनी के हिंदी के काव्य खंड का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और इस चैप्टर को जो है इतना आसान भाषा में पढ़ेंगे कि उम्मीद मत रखिएगा कि इस चैप्टर को जो है हम दोबारा कभी भूल पाएंगे। ठीक है, इतना आसान भाषा में। तो सभा में आए हैं तो जुड़ल रहिएगा, मज़ा भी आएगा। तनी मनी शेयर कीजिए, कुछ टारगेट आप लोग पुराइए, तबे तो पढ़े में मज़ा आएगा। आज जो है बृहस्पतिवार है आई थिंक, तो सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए जो है टेस्ट का भी जो है इंतजाम किया जाए, क्योंकि ऐप में जो है थोड़ा सा सुधार भी करवाए हैं, तब जो है वो भी हो जाए, है कि नहीं। और बताइए आप लोग कैसे हैं, थोड़ा मनी कमेंट बॉक्स में कीजिए। बड़ी दिन बाद जो है हम लोग लाइव में आए हैं, तो हम जानना भी चाहेंगे कि हमारे दोस्त लोग जो हैं आखिर कैसे जी रहा है सब, गर्मी को जो है सहन कैसे कर रहा है सब। ठीक है, तो बतावल जाए भाई, ठीक ठाक है सब। चलिए, गुड, वेरी गुड। तो शेयर कर दिया होगा सब सब, अपन अपन ग्रुप में जो है शेयर किया है सब। नहीं करेगा सब, हम जानते हैं। कौनो एगो दोस्त जो है दूसरे दोस्त को काहेला बढ़ल देखल जाए। चलिए, हाँ टेम्परेचर तो आज है ज़्यादा। चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे करबक, जिसके राइटर हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। ठीक है, और हमरा उम्मीद है कि चैप्टर जो है, अगर यूट्यूब पे आप मेरे वीडियो को देखे होंगे तो बढ़िया से पढ़ भी लिए होंगे। तब आके शेयर कर दियो शेरों, शेरों एंड शेरनियों। चलो गुड। तो हमनी के कौनो चैप्टर पढ़े से पहले हमनी के का पढ़ते हैं बताओ। पूरा हिंदी 1 से लेके 13 चैप्टर तक पढ़ लिया सब, बातचीत से लेके कहाँ तक, शिक्षा चैप्टर तक। समझ में आयल होगा कि नहीं आयल होगा, अब भगवान ही जाने। काहे कि हम तो बउआ वाला भाषा में समझा दिए हैं, है कि नहीं। आइए भी बउआ वाला भाषा में हम लोग समझेंगे। अच्छा चलिए, करबक चैप्टर के राइटर कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जी। अच्छा, ट्रिक का था एक चैप्टर के राइटर नेम याद करे के, बताइए तो तनी। ट्रिक था करबक, करबक के कैसे बकबक करेगा, बकबक करेगा एकदम मालिक भइल हवन की बकबक करत हवन, ऐसे ही ना हम लोग याद किए थे। मालिक ह कि बकबक करत ह, मालिक है। देखो तो मालिक, मालिक से मलिक, यानी बकबक से करबक और मालिक से मलिक। तो करबक चैप्टर के राइटर कौन हो गए, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जो है करबक चैप्टर के राइटर। केकरा याद हो गई बाटे, चलल जा बतावल जाए। अच्छा, एगो क्वेश्चन, बउआ वाला क्वेश्चन, प्रगीत और समाज के राइटर कौन है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दबा के एकदम लिखेला है। प्रगीत और समाज चैप्टर नंबर 8 बाटे, 8 ने 9 है हिंदी के। तनी लिखो तो राइटर के नाम जो है, देखते हैं कितना जो है तू लोग पढ़ा है सब हमरा से। प्रगीत और समाज के जो है प्रगीत और समाज चैप्टर के राइटर कौन है, जल्दी 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 जल्दी। चलिए, प्रगीत और समाज चैप्टर के राइटर कौनों के पता है। हाँ चलो, अब ठीक लिख रहा है सब। ना, का नाम है तन, प्रगीत और समाज। गीत गाएगा तो समाज में का होगा, नाम होगा, यानी नामो और सिंह। यार नमो डुबोले है सब हमरो जा। चलिए, अब जो है आपसे कोनो पूछ देवे गलती से कि भाई मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म कब भइल रहे, तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म 15वीं सदी उत्तरार्ध है। अच्छा, कोनो पूछ देवे कि 15वीं सदी उत्तरार्ध मतलब का होता है, तब 15वीं सदी उत्तरार्ध मतलब होता है कि 15वीं शताब्दी जब शुरू हुआ था। ठीक है,
अच्छा, है सती के मतलब क्या होता है? सती के मतलब क्या होता है बताओ? सती के मतलब होता है 100 साल। सती लिखल रहे, सदी लिखल रहे, 100 साल होता है। तो जब 15वीं सती जैसे ही जो है शुरू हुआ था, तो उसी में अनुमान के अनुसार, फिक्स कोनो के पता नहीं है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था, लेकिन एगो अनुमान के अनुसार जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म जो है 1492 में हुआ है। चलिए, कौन कौन जान गया? 1492 में। अच्छा, एक और बात देखो, 15वीं सती कहता है, तका 15वीं सती कहे के मतलब कि 1400 से लेके 1500 तक, ठीक नो? तो इस अनुसार आप बताएंगे कि अभी 2024 जो है कौन सा सती चल रहा है? कौन बता सकता है? आए 2024 जो है कौन सा सती? अरे तरा के, ये तो बउआ वाला आप कहेंगे 21वीं चल रहा है नो। 21वीं यार, 21वीं कहे के मतलब 2000 से लेके आ कितना 21,000 तक जो है 2100 कही थी। हाँ, 2000 से लेके 2100 तक के जो है क्या होगा? 21वीं सती होगा, याद रखना। चलिए, ये सब जो है बउआ वाला बातें हैं। चलो, ये सब बात पे हमनी के नहीं आके क्या करते हैं। चलो, मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ? तनी कमेंट बॉक्स में लिखो। मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ? तो 1492 में हुआ था। वास्को डी गामा भारत कब आयल हलथिन? आए 1498 में आयल थे। ठीक है, चलिए, इनका निधन कब हुआ? 1548 में। जन्म 1492 में, मरण 1548 में। कितना साल तक जिए? तो 48 साल आया 8 साल, 56 साल तक मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं जिंदा रहे। ठीक है, चलिए, गुड गुड गुड, चलिए, वेरी गुड। 1492 में जो है का हुआ जन्म, और 1548 में जो है निधन हुआ। आपसे कोनो पूछ देवे ये मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं कहाँ के निवासी थे? तो निवासी कहाँ के थे? तो जौ से जायसी, जौ से जायस कब्र अमेठी। अमेठी जो है कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अमेठी उत्तर प्रदेश में है। आपसे पूछा मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब? 1492 में। निधन कब हुआ? 1548 में। निवास स्थान कहाँ है? तो जायस कब्र अमेठी में। याद हुआ कि नहीं हुआ? दिमाग में गया कि नहीं गया? ये बताओ, याद रखो। ठीक है, नहीं जाए तो समझो हमारा पढ़ावे नहीं आता है। ठीक ना? चलिए, इनकर पिताजी के कोई नाम पूछ देवे, तो जब इनकर नाम में मलिक है, मलिक, तब बाबू के नाम में भी मलिके होगा, यानी कि मलिक शेख ममरेज। ठीक है, इनकर पिताजी के नाम मलिक शेख ममरेज, जिन्हें प्यार से मलिक राजे अशरफ भी कहा जाता था। ठीक है, प्यार से मलिक। चलो, गुड। रुक जाओ रुक जाओ, एगो तनी एगो बुआ के ब्लॉक करे दो, तबे जो है एक पूरा राजनीति जो है उतरेगा दिमाग से। हाँ, अब उतर जाएगा। चलिए, पिता जो है मलिक शेख ममरेज थे। ठीक है, जिन्हें प्यार से मलिक राजे अशरफ भी कहा जाता था। अब जो है आपसे पूछेगा कि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे सूफी संत शेख मोहिदी और एगो सैयद अशरफ जहांगीर। मलिक मोहम्मद जायसी के दो गो जो है गुरु थे। कौन कौन गुरु थे? तो सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। याद हुआ? चलो, वेरी गुड। ये सब जो है बउआ वाला चीजें हैं। अब जो है नेक्स्ट है कि इनकी वृत्ति कौन कौन सी रही। वृत्ति कहने का मतलब कि इनका जो है जीवन काल कैसा रहा। तो आरंभ में जो है जायस में रहते हुए किसानी किए। आरंभ में जो है मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं क्या किए? तो किसानी किए, जहाँ पे उनका निवास स्थान था। उसके बाद में जो है शेष जीवन फकीरी में बिताएं।
फकीरी कहे के मतलब गरीबी में बिताएं, मांग चांग के खाए वाला जो है काम धंधा था इनका, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है बचपन में ही अनाथ हो गए, बचपन में ही जो है अनाथ हो गए, ठीक है। चलो, और कुछ हो? आपसे कौनो पूछेगा कि मलिक मोहम्मद जायसी शुरुआत में क्या किए, तो किसानी किए, उसके बाद फकीरी में जीवन बिताएं, और उसके बाद जो है अनाथ हो गए। अनाथ मतलब समझते हैं, जेकर आगे नाथ ने पीछे पगाहा, मतलब कि ना ही उनके माता जी रही और ना ही जो है उनके पिताजी रहे, ठीक है। चलिए, और साधु फकीरों के साथ जो है ये भटकते हुए अपन जीवन जो है यानी बचपना वाला जीवन जो है बिता दिए, साधु फकीर के साथ रहें। साधु फकीर मतलब समझता है, सब घरे नहीं आता है, सब एक कटोरा चाउ दे दी है तो 2 कटोरा दाल दे दी है, तब वे सबके साधु कहल जाता है, साधु संत। चलिए, तब वृत्ति जान गए आप। वृत्ति से इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है। अच्छा, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व से क्वेश्चन एगो पूछेगा। व्यक्तित्व मतलब कैसन थे वो? तो चेचक, चेचक के कारण जो है, चेचक एक प्रकार का जो है रोग है बालक, तो चेचक के कारण जो है इन रूप विहीन हो गए। रूपहीन कहने का मतलब सकल सूरत जो है इनका खराब हो गया, ठीक है। बाई आंख और कान से वंचित हो गए। देखो 2 आंख है, तब बायां वाला आंख जो है इनका का हो गया, खत्म हो गया, आ एगो कान भी जो है इनका खत्म हो गया। काची के कारण? चेचक के कारण। बात समझ गए? मृदुभाषी थे। मृदुभाषी कहे के मतलब 2-4 गो भाषा वो जानते थे, जहां से जुड़े हुए थे वहीं के भाषा जो है वो काफी ज्यादा जानते थे। मनस्वी और स्वभावतः संत थे, यानी कि मनस्वी कहने का मतलब होता है अपने मन पे कंट्रोल करना और अपने मन के अनुसार चलना। और उसके बाद जो है संत भी रहे, संत मतलब साधु संत रहे, ठीक है। चलिए, इतना जान गए। याद रखना सब, हम पढ़ाते हैं जब लाइव क्लास में तो हम क्वेश्चनों पूछते हैं, तो अभी इतना कोनो अगर कोनो कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ, काहे कि तुरंत हम क्वेश्चन पूछेंगे। राइटर से रिलेटेड इतना कोई के कोई दिक्कत, जल्दी जल्दी दिक्कत होके बतावे के है। नहीं दिक्कत है तो हाथ उठाओ कि सर आप पूछ के तो एक बार देखिए, नहीं बताएं तो हमारा जो है क्लास से निकाल दीजिएगा, ब्लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। चलो, ऐसे लिखेगा तो तनी मनी हमरो लगेगा कि नहीं लइकन पढ़ाई थी सा, काहे ला ब्लॉक कीजिएगा, है कि नहीं तो दूसरे के क्लास में हम देखते हैं तब भाई बड़ी ढेर लइकन लाइव रहता है, लेकिन कुछ लिख रहा है, हम तो तुरंत ब्लॉक कर देंगे नो। चलिए जल्दी बताइए। चलिए, कोनो बात नहीं, चलो गुड, नो प्रॉब्लम। हा ने प्रॉब्लम। तो अब क्वेश्चनों हम पूछी थिया, देखा थिया कौन बता रहा है। चलो क्वेश्चन पूछिए दे थिया, बताओ। मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी का नाम था? कमेंट बॉक्स में खाली बताओ। मलिक मोहम्मद जायसी जी के पिताजी का नाम का था? चलिए बताइए, तो अब हम जान जाएंगे कि तोहनी के पढ़ले लिखला है सब, आ वो हमारा से पढ़ा लिखा है सब। मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी के का नाम था? जल्दी जल्दी, मलिक मोहम्मद जायसी जी के बाबूजी के का नाम रहे? कौन कौन बता दे रहा है? जल्दी जल्दी बालक। गुड, एसएन सहवाग, शुभम, का तो नमो है सब, खुशबू, हाँ चलो सब। अरे बढ़िया, तो होने के तो नाम हाँ सब डुबाया नहीं है, सब जिंदा रख ले है सब अभी नहीं। अरे समझदार हो गया है सब। मलिक शेख ममरेज, देखो तो ये समझदारी वाला बात हुआ है। देखो जौन जौन समझदारी वाला बात करता है उसको जो है हम अपन जो है बरियाती में ले जाएंगे, 2023-30 में करेंगे विवाह। मलिक शेख ममरेज,
ममरेज ये नो था अने तो ये देख लने देखो देखो मलिक शेख ममरेज देखा तो ये सब के याद है। तो जौन जौन बताया है ओकरा ओकरा जो है हम ले जाएंगे। कहाँ कहाँ बाराती चलेला है यार, आऊ कहाँ चलिए चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट पे आते हैं हमनी के नेक्स्ट पे। अब देखो इनकी कृतियां कौन कौन सी रही। कृतियां मतलब समझते हैं, कृतियां कहे के मतलब का ऐसा मलिक मोहम्मद जायसी लिखे जो फेमस हो गया भाई। आइए देखते हैं। पद्मावत, अच्छा अच्छा एगो आउ क्वेश्चन बड़ी बढ़िया पूछता है। देखो करबक जो है, करबक कहाँ से लिया गया है? तो करबक जो है पद्मावत से लिया गया है भाई। करबक कहाँ से लेवल गईल बाटे? तो करबक जो है पद्मावत से लिया गया है। ठीक है, पद्मावत काची है? तो प्रेम के ऊपर लिखल एगो कहानी है। मान के चलो कि हमरा कोनो लड़की से प्रेम हो गया आ ओकरे ऊपर कोनो कहानी लिख दिया तो वो जो है नाम धर दिया पद्मावत। ठीक नो, चलो लेकिन ऐसा होगा नहीं, हमरा से कोनो के प्रेमे नहीं होखत। हाँ हमने के यहाँ थे। कृतियां कौन कौन सी है? तो कृतियां पद्मावत है, पद्मावत के बाद जो है अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, कहरनामा है और मसला है और मसलनामा है। ठीक है, ये सब जो है इनकी कृतियां हैं। अच्छा एगो बात बताओ, आपके मन में कुछ प्रश्न आता है कि नहीं? अरे देखिए सर, आप ही लाल से लिखे हैं, एकरा लाल से लिखे हैं, एकरा लाल से लिखे हैं, एकरा लाल से लिखे हैं, अब बाकी सब उज्जर से लिखे हैं, काहे ला? मन में आता है? कभी सोचा है सब? आ जौन चैप्टर 1 से क्लास कर रहा है वो तो पक्का जान गया होगा कि काहे लिखते हैं। अरे तरह के दे रहो, इस सब में से जो है ई ललका वाला इंपॉर्टेंट है। रेड मतलब खतरा, खतरा एग्जाम में जाके आपको देगा। देखो जैसे आपसे कोनो पूछ दिया पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। और कौन है? आपसे कोनो पूछ दिया चित्ररेखा के राइटर कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आपसे कोई पूछ दिया होली नामा के राइटर कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इतरावत के राइटर कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है कि नहीं? अच्छा अब कहे के मतलब है ललका तो पूरा के पूरा दिल और दिमाग दोनों में रखेला है, उजरको के रखेला है। मान के चलो पूछ दिया तो आप नहीं बताएंगे जी। अखरावट के राइटर कौन है? आखिरी कलाम के राइटर कौन है? मसलनामा के राइटर कौन है? बस बस कौन? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। बात समझ में आती है तो बोलो हाँ। ठीक नो, ये सब जो है याद रखेला है। अच्छा कभी तोनी के दिल और दिमाग में इतना प्रश्न आया होगा कि सर आप ये तो ठीक है बोर्डवा पे आज बता दिए, आज हमनी के पढ़े में मजा आ रहा है, यादो हो गया। अब बिहान दूसर का चैप्टर बढ़ाएंगे तब पिछल का तब भुला जाएंगे, तो आप नोट्सवा काहे नहीं दे देते हैं? तो ई अगर कोनो के मन में प्रश्न आया है तो पक्का हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। काहे कि तोहनिए ला एगो हम ऐप बनवाए थे, बड़ी पैसा लगल था ओकरा में, आ वो ऐप अगर फोन में तू लोग के डाउनलोड नहीं है तो नाम डुबवा दिया है सब। और कहाँ हम कह सकते हैं, हमारा ऐप के नामों नहीं याद होता है हमारे। बता देना सब कोनो नया लइकन होगा सब तो। चलो ठीक है, अगर कोनो नया लइकन आया है तो कमेंट बॉक्स में देख लेना, जो भी जो है हमारे पुराने विद्यार्थी ऐप के नाम आपको बता देंगे। ठीक है, चलो मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेम के पीर के कवि थे। आई देख लो, एकरा पियर से लिखे हैं काहे कि एकदम प्रेम के पीर वाला है। ठीक है, यानी प्रेम मतलब प्यार में जिसको दर्द होता है नो, वैसन कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। प्यार में बड़ी का पता 1492 में उनका कैसे प्यार हो। अब तो एक घड़ी तो प्यार हमको समझ में आता है, पहले कैसन प्यार होता था हमारा नहीं समझ में आता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं काची के कवि थे, तब प्रेम के पीर के कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, आपसे कोनो पूछेगा कि मलिक मोहम्मद जायसी कैसन कवि थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि थे। प्रेम के पीर कहे के मतलब समझते हैं? अरे प्यार में दर्द जिनको हुआ होता है, जैसे मान के चलो कि हमरा कोनो से मोहब्बत हो गया, 2 साल बाद ब्रेकअप हो गया,
तो हम एगो जो है प्रेम के ऊपर एगो कविता लिख देंगे दर्द भरी, तो वो जो है प्रेम के पीर हो जाएगा, समझे हैं? वो ये सब होता है प्रेम के पीर। अब लेखक के बारे में हम आपको इतना बता दिए, एकरा से एक भी क्वेश्चन बाहर से तो कहियो नहीं पूछेगा, अपन दिल आ दिमाग में बैठा के रखना है। दिल एजा नहीं, एजा दिमाग है, ठीक न? उल्टा मत समझ लेना सब। चलो यहाँ तक कोनो के दिक्कत नहीं है? दिक्कत अब दिक्कत अगर है तो जल्दी जल्दी बताओ सब। जल्दी 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 जो है क्या करला है, एजा तक राइटर से रिलेटेड एक पूरा खेला हम लोग खत्म कर दिए। आगे पढ़े की इच्छा है ना, तो आगे हमनी के पढ़ते हैं। चलिए, गुड गुड गुड, मजा मजा। शायरी लिखल था लेकिन हम भुला रहे हैं कि नहीं लिखल था यार। पहले हम लड़का में ढेर शायरी लिखते थे लेकिन अब भुला गए हैं। एगो तो हो सकता है कि हम कभी तुमको लोगों को सुनाइले भी होंगे, तो सुन लो तनी मनी क्लास में और मजा ला, कुछ देर आओ मोटिवेट हो जाएगा सब। हमारा शायरी दुख भरी होता है तो तनी मनी मजा ले लेके सुनना। हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को, एक बार सुनाए हुए हैं हम। हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को, भगवान करे ऊ जेकरा चाहे ऊ भी चाहे किसी और को। समझ में आ गई? आगे प्रेम के पीर के जो है ये सब राइटर से रिलेटेड खेला खत्म हो गया है, ठीक है? राइटर से जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आप जो है बना के आएंगे, हमारा पूरा उम्मीद है। अब पूरा के पूरा जो है हम आपको जो है व्याख्या बउआ वाला भाषा में हम किए हैं, तो हमें उम्मीद है कि आपको जो है समझे में कोनो दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे आगे चलो, अब राइटर से रिलेटेड खेला खत्म। आजा आजा, हाँ अरे कने किया यार, हाँ यहाँ पे चलो। अब जो है हमनी के तनी पढ़ेंगे इस चैप्टर को, जो है ना हम लोग पढ़ेंगे। अब बउआ वाला भाषा में तनी मनी पढ़ेंगे तो और मजा आएगा यार। आजा, आ गया? हाँ चलो चलो ठीक बटे। आई देखिए पहला लाइन का लिखल है, कोनो के पढ़े आता है हिंदी? अच्छा 10वां में संस्कृत पढ़ के आ रहा है सब कि नहीं? ने पढ़ के आ रहा है तो नमो डुबवाइए देगा सब। का लिखल है? एक नयन कवि मुहम्मद गुनी, सोई बिमुहा जेई कवि सुनी। एक नयन नहीं होते हुए भी मेरे मुख से जो भी वाणी सुनता है वो एकदम जीवन भर याद रखता है। देख लो का लिखल है, एक नयन कवि मुहम्मद गुनी, यानी कि कवि मुहम्मद के पास एगो आंख नहीं है, एक गो आंख है, ठीक है? 2 आंख होता है ना सबके यार, तो एगो आंख उनकर नहीं है। तो यह लिखल है कि एक नयन कवि मुहम्मद गुनी, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी के पास एक गो आंख है, लेकिन गुण जो है उनके पास बहुत ज्यादा है। सोई बिमुहा जेई कवि सुनी, और मलिक मोहम्मद जायसी के मुख से जो भी कविता को सुन लेता है वो जो है हमेशा मलिक मोहम्मद जायसी जी का गुणगान करता है, उन्हें याद रखता है। अभी तक अर्थ समझ में आया तो बोलो हाँ। बात समझ में आ गया नो कि एक नयन था मलिक मोहम्मद जायसी के पास, लेकिन गुण उनके पास बहुत सारा था। उनके मुख से जो भी जो है कविता सुन लेता था तो सूतलो आदमी जो है जाग जाता था, हमेशा उनको याद रखता था। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक किन्हीं उजियारा। यानी कि जिस प्रकार चांद में दाग होता है फिर भी चांद जो है पूरा दुनिया को उजागर करता है, उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी के एक कान और एक आंख नहीं होते हुए भी अपनी कविताओं से पूरे जग को जो है उजागर किए हुए हैं। ठीक है, चलिए बातें अभी तक केकरा केकरा ईजा तक समझ में आया है?
ने समझ में आवे, समझ जाना कि हमारा पढ़ा ही नहीं आता है, हम मास्टर लाइक हैले नहीं हैं, जैसे तू लोग में कोनो दिक्कतें नहीं होगा। देखो कहीं भी पढ़ो, नहीं समझ में आवे तो मास्टरे पागल है, बाकी लइकन तो समझदार होबे करता है। समझ गया सब? तो 2 लाइन अभी तक समझ में आया कि नहीं? अगर आपसे दे देवे, है दोनों लाइनवा दे देवे आ कह देवे व्याख्या करो, 5 नंबर के क्वेश्चन है, लो जेकरा अर्थे ने पता उ का व्याख्या करेगा जी? तो अर्थ पता रहे तब नो, तो इसके लिए जो है आपको अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हो गया। चलो आओ तो नेक्स्ट बात करते हैं हमनी के। जग सूझा एक ही नयना, यानी कि पूरा जग जो है एक ही नयन से देखें। उआ सूक असनक तक माहा, यानी कि जिस प्रकार जो है, जिस प्रकार एक नयन से जो है हम क्या बोलते हैं यार, यहां से देखो, जग सूझा एक ही नयना, यानी एक नयन से पूरे जग को जिस प्रकार हमने देखा, उआ सूक असनक माहा, उस प्रकार जो है किसी ने भी जो है दुनिया को नहीं देखा है। ठीक है, यानी कि हमनी के 2 आंख से देखते हैं तैयो दुनिया में जो है कितना सुंदर सुंदर चीज है हमनी के नहीं ग्रहण कर पाते हैं, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी जो 1 आंख से देखे हैं वो आज तक कोनो उतना व्यक्ति जो है अनुभव नहीं किया है। ठीक है, चलिए आगे 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 देखिए। जो लही अम्ब ही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई, यानी कि जिस आम में मोजर नहीं लगता है, वो आम में जो है मीठा और सुगंध जो है नहीं आता है। कहने का मतलब जौन आम में पहले मोजर नहीं लगता है, मोजर मतलब समझता है सब, आम जब उगता है, आम उगता है तो आम में जो है पहले फूल लेखा जो है दाना दाना उगता है, तो उसी को मोजर कहते हैं। ठीक है, तो उसको जो है यहाँ पे क्या कहा गया है, तो जौ लही अम्ब ही डाभ ना होई, उसको डाभ कहा गया है। तो जिस जौन आम में जो है मोजर नहीं होता है, वो आम का होता है, ना ही सुगंधित होता है और ना ही मीठा होता है। किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयहु असुझ अपारा, यानी कि जिस प्रकार समुद्र का पानी खारा है, तो समुद्र का पानी खारा होने के कारण ही जो है क्या है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में है, अपार मात्रा में है। ठीक है, जो सुमेरु पर्वत त्रिशूल विनाशा, यानी कि सुमेरु पर्वत पे जो है पहले शंकर भगवान के त्रिशूल के जो है त्रिशूल को घोपा गया था। भा कंचन गिरी लाग आकाशा, उसके बाद सुमेरु पर्वत जो है सोना के पर्वत में बदल गया था। ठीक है, यहां पे आपको जो है कवि मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा है, समझिएगा अपन दिल और दिमाग से, कि बिना आम में मोजर लगले आम मीठा और सुगंधित नहीं होता है। समुंदर के पानी खारा है, तबे जो है समुंदर के पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, सुमेरु पर्वत पे शंकर भगवान के त्रिशूल के पहले जो है दाग पड़ल था, तबे जो है सुमेरु पर्वत जो है पूरा सोना वाला पर्वत में बदल गया। जो लही घड़ी कलंक ना परा, कांच होई नहीं कंचन करा, और जौन लोहा पे जो है का पड़ता है, तो जब तक जो है दाब नहीं पड़ता है तब तक वो लोहा जो है का नहीं बनता है, तो औजार जो है नहीं बनता है। ये बात के जो है याद रखिएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या कहा है, जौ लही घड़ी कलंक ना परा, कांच होई नहीं कंचन करा, यानी कि जिस प्रकार कच्चा कोयला को पकाया नहीं जा कच्चा कोयला को पकाएंगे तबे वो का बनता है, तो प्योर कोयला। लोहा पे जब तक दाब नहीं पड़ता है तब तक लोहा का औजार नहीं बनता है। उसी प्रकार एक नयन जस दर्पण औते ही निर्मल भाऊ,
सब रूपवंत गही मुख जे वही कई चाऊ। अब जो है क्या कह रहे हैं, तो लेखक ई कह रहे हैं कि जिस प्रकार मेरा एक नयन नहीं है, तो मेरा एगो जो बचा हुआ नयन है वो नयन उस दर्पण के समान है। दर्पण माने क्या होता है, आईना होता है। ये मेरा एक नयन उस दर्पण के समान है जिस दर्पण में जो है सभी रूपवान व्यक्ति जो है रोज देखने आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है मलिक मोहम्मद जायसी अपने बारे में तारीफ कर रहे हैं कि मेरा एक नयन नहीं है, एक के गो आंख है, लेकिन ये आंख जो है उस दर्पण के समान है जिस दर्पण में रोज जो है रूपवान व्यक्ति जो है अपना शकल देखने आता है। कहने का मतलब कि मलिक मोहम्मद जायसी जी से रोज जो है महान महान व्यक्ति जो है उनसे मिलने आता है, उनको देखने आता है। ठीक है, तो अगर आपके शरीर में कोनो दोष है, अब कोनो जो है पढ़े लिखे के का तो बहाना भी जो है बड़ी बड़ी, ए मम्मी गर्मी है हम नहीं पढ़ेंगे, ए मम्मी आज जो है ठंडा है नहीं पढ़ेंगे, आज खाना बढ़िया नहीं बनल है हम नहीं पढ़ेंगे। अगर इतना सोचते मलिक मोहम्मद जायसी कि हमारे एगो आंखें नहीं है, एगो काने नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे, तो आज मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि एगो नयन मेरा नहीं था, फिर भी मेरे अंदर गुण इतना सारा था कि एगो नयन उस दर्पण के समान था जिसमें सभी रूपवान व्यक्ति जो है का आते थे, तो अपना मुंह देखने आते थे, मुख देखने आते थे। ठीक है, अब जो है एक जो है आप जो है हिंदी अर्थ कर सकते हैं कि नहीं? ये पूरा के पूरा हिंदी अर्थ कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते हैं तो बोलिए कि नहीं कर सकते हैं, फिर से पढ़ाइए। एकदम दिल और दिमाग में जाना चाहिए। हमर कहे का मतलब ये होता है मास्टर क्लास में पढ़ा रहा है, याद आपको नहीं होके, मास्टर पागल है, मास्टर को पढ़ावे नहीं आता है। ठीक है, हम अगर पढ़ा रहे हैं आपको समझ में नहीं आया, याद नहीं हो रहा है, तो हमारा पढ़ावे नहीं आ रहा है। ठीक है, हम ये जानते हैं, बात समझ गए। अगर आपको है याद तो ठीक, नहीं तो फिर हमनी के दोबारा पढ़ेंगे, इसमें कौन सा बड़का बात हो गया है कि नहीं? चलिए, हो गया कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी बताओ यार। चलो, इसका पूरा जो है पीडीएफ हम आपको दे चुके हैं। इसके हिंदी अर्थ, एक एक लाइन का हिंदी अर्थ जो है हम लिख के पीडीएफ दे दिए हैं। कोनो कहा कि हमरा नहीं मिलल है तो फिर समझ जाना, एजे से जो है लतियाना शुरू हो जाएगा क्लासे में से। ठीक नो, इसका जो है पीडीएफ आपको मिल चुका है एसजीएस क्लासेस एप्लीकेशन में। अगर आप साइंस के भी कोर्स लिए हैं, आर्ट्स के भी अगर आप कोर्स लिए हैं, अगर आप सिर्फ हिंदी इंग्लिश के कोर्स लिए हैं, तो तीनों के तीनों कोर्स में जो है इसका जो है हम पीडीएफ जो है अपलोड कर दिए हैं। अच्छा, आजे शाम के पीडीएफ अपलोड हुआ है, आज जरा मिलल है तनी बताओ तो। हम एगो चैप्टर में काची काची देते हैं। अगर हम कर्बक के बात करें, कर्बक के, तो कर्बक चैप्टर के पहले सुन लेना हम का देते हैं कि कर्बक चैप्टर से अगर एगो क्वेश्चन एग्जाम में छूट गया तो समझ जाना क्या करेंगे हम। सबसे पहला जो है इस चैप्टर का लेखक परिचय आपको दिया जाता है, यानी लेखक से रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट चीज है सब लिख के दे दिया जाता है। दूसरा, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिया जाता है, आंसर सहित। तीसरा, इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। चौथा जो है आपको क्या दिया जाता है, तो चौथा आपको दिया जाता है इसका हिंदी अर्थ पूरा अपन भाषा में लिख के, हिंदी अर्थ। ठीक है, पांचवा आपको क्या दिया जाता है, तो इस चैप्टर के टेस्ट सीरीज दिया जाता है। छठा आपको क्या दिया जाता है, तो क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन दिया जाता है। सातवां आपको क्या दिया जाता है, तो जब एग्जाम के समय मॉडल पेपर आता है वो मॉडल पेपर दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया जाता है। उसके बाद आपको क्या दिया जाता है, तो 9 बजे डेली जो है रात के क्या होता है, लाइव क्लास होता है। अब क्या देवल जाए आप लोगों को,
एगो चैप्टर में हई 10 गो चीज आपको दिया जा रहा है, आ एकरों से बाहर कोनो क्वेश्चन पूछ सकता है जी? हमरा खाली ये बता दीजिए। आ इहे हाल इंग्लिशों में हम लोग किए हैं। इंग्लिश जो है कल नु पढ़ाए थे आपको, कौन सा चैप्टर पढ़ाए थे? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि मेरा मीठा प्यार, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं। अगर तुम समझ रही है कि तुमसे उब कर मैं बाहर जा रहा हूं, तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला मुझे मिल गया है, ऐसा नहीं है। हम तोरे हैं और तोरे रहेंगे। अरे हम अपन बात नहीं कर रहे, चैप्टरवा में लिखल था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में। अभी ने कि हम तो नहीं से ऐसे ऐसा बात करी थी, ये सब गंदा काम नहीं, ठीक है। ये चैप्टर में लिखल था। ये 12th में जो है, अब हमको अब समझ में आता है कि लइकवन 12th में आके काहेला बिगड़ता है। 12th में तो पूरा लव के बारे में पढ़ावल जाई था, तो लइकवन लइकियन नहीं बिगड़ता ऐसा। चलिए अब जो है हमनी के आगे पढ़ेंगे यार। ये वाला पूरा खत्म हो गया। चलो ई जो है पूरा अर्थ समझ में आया ना। इसका जो है आप एक बार पीडीएफ नोट्स भी देख लीजिएगा, आपको मजा आएगा। चलिए इस पे हम लोग आ जाते हैं, जो बउआ वाला टॉपिक है। और हमें उम्मीद है कि इस टॉपिक को जो है आप लोग गर्दा की तरह जो है खत्म कर दिए होंगे, लेकिन फिर भी हमार भाषा अलगे है नो, है कि नहीं? चलिए कहाँ गया? अच्छा यार आ गए। ओहो चलो, इसको जो है आप लोग पढ़े थे? अरे नहीं पढ़े हैं तो आज याद है। चलो चलो, है मुहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, क्या कह रहा है? तो मुहम्मद, अरे काहेला नमो डुबैले है है, क्या हो रहा है? मुहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम गा पावा। यानी जो है मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं कि मुहम्मद का जो भी जो है कविता सुना है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी का जो भी कविता सुना है, उसने प्रेम के दर्द को जो है महसूस किया है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी क्या कह रहे हैं कि जिसने भी हमारी कविता को सुना है वो प्रेम के दर्द को जो है, यानी कि प्रेम के पीर को जो है महसूस किया है। काहे किया है? जोरी लाई रकत के लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। यानी कि हमने इस कविता को अपने खून के रक्त से ले चढ़ा कर लिखा है, यानी कि अपन खून से लिखा था। ठीक है, आ गाढ़ा लेप, गाढ़ी प्रीत, काहेला? जैसे देख लो मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, यानी कि मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं कि हमर कविता जिसने भी सुना है वो प्रेम के पीर को जो है महसूस किया है। काहे किया है? तो हमने जो कविता लिखा है वो रकत मतलब कि खून के लेई से लिखा है। गाढ़ी प्रीत यानी बहुत प्रेम से, नैन जल भेई, आंखों के नीर बहते हुए, यानी कि आंख से आंसू गिरते हुए हमने इस कविता को लिखा है। कैसे लिखा है? खून से लिखा है, गाढ़े एकदम गहरा प्रेम से, आंख से आंसू बहा बहा के लिखे हैं। इसीलिए मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं कि हमर जो कविता सुना है वो प्रेम के पीर को महसूस किया है। ठीक है, चलिए आगे कह रहे हैं, औ मन जानी कवित अस किन्हा, मकू यह रहे जगत मह चिन्हा। यानी कह रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि किसी के मरने के बाद उसका जो है तो उसका जो है नाम इस पृथ्वी पे रहता है। मकू यह रहे जगत मह चिन्हा। तो मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं कि मैं भी यही चाहता हूं कि मैं जब मर जाऊं तो मेरे कविता के माध्यम से मुझे लोग जो हैं याद रखें। ठीक है, क्या कह रहे हैं? तो औमन जानी कवित अस किन्हा,
यानी कि मेरी कविताएं इस प्रकार लिखी गई है कि जिस प्रकार मरने के बाद लोगों को याद रखा जाता है, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, उसी प्रकार मेरी कविताएं जो है जिंदा रहे और मेरी कविताओं के माध्यम से मुझे लोग जो है याद करते रहें। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, कहां सो रतन सेनी अस राजा, यानी कि कहां है रतन सेन जैसन राजा, कहां है, कहां सुआ असी बुद्धि उपराजा, और कहां जो है सुआ के जैसन जो है बुद्धि वाला उपराजा कहां है। यानी लेखक मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं कि रतन सेन जैसन महान राजा जो है कहां खो गए हैं, सुआ जैसन जो है बुद्धिमान उपराजा जो है कहां है, कहां अलाउद्दीन सुल्तान, कहां जो है अलाउद्दीन सुल्तान जो है कहां है इस पृथ्वी पे, कहां राघव जेहि किन्हीं बखानू, और कहां जो है राघव के तरह जो है इनका बखान किया जा रहा है, कहां स्वरूप पद्मावती रानी, और कहां है सबसे सुंदर पद्मावती रानी। ठीक है, कोई ना रहा जग रही कहानी। लेकिन ये सभी व्यक्ति इस पृथ्वी पे नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनकी कहानियां जो है लोग पढ़ते हैं और इनको याद करते हैं। ठीक है, लेखक क्या कह रहे हैं कि कहां है रतन सेन जैसन राजा, सुआ जैसन उपराजा, अलाउद्दीन खिलजी जैसन सुल्तान, उसके बाद राघव जैसा जो है बखान करने वाले लोग कहाँ हैं, उसके बाद जो है सबसे सुंदर पद्मावती जो है कहाँ है, ये लोग नहीं हैं, लेकिन इनकी कहानियां आज भी है और कहानी ही जो है इनको इस पृथ्वी पे जिंदा रखा है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु, यानी कि जो धनवान पुरुष होते हैं वो मर जाते हैं, धनवान पुरुष हैं जो मर जाते हैं, लेकिन उनका काम जो है इस पृथ्वी पे रहता है और काम से जो है उन्हें याद किया जाता है। उसी प्रकार फूल मुरझा जाने के बाद भी उसका सुगंध जो है कभी मरता नहीं है। ठीक है, लेखक क्या कर रहे हैं कि धनवान पुरुष को जो है काहे ला याद करल जाता है, तो जो उसका कर्म होता है उसके लिए, जो अच्छा कर्म करके गया है उसके लिए। ठीक है, उसी प्रकार फूल जब मुरझा जाते हैं तो उसका सुगंध भी जो है बदलता नहीं है, वही रहता है। के इना जगत जस बेचा, के इना लीन है जस मोल, यानी कि कोई भी जो है अपनी जो है यश को, यानी कि अपने मान सम्मान को जो है ना ही कोई बेच सकता है और ना ही जो है उसे कोई खरीद सकता है। ठीक है, आगे जो है क्या कह रहे हैं, तो जो यह पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल, यानी जो भी जो है ये कहानी पढ़ेगा, कौन कहानी, पद्मावत कहानी, वह मेरे बारे में दुगो बोल जरूर बोलेगा कि यह कहानी कौन लिखे थे, बहुत अच्छा कहानी लिखे हैं। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं यही कह रहे हैं। तो इस पूरी कविता में क्या कहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी, पूरी कविता का सारांश अगर एक लाइन में बताना चाहें तो मलिक मोहम्मद जायसी कह रहे हैं कि हमने जो पद्मावत कहानी लिखा है उसको अपनी जो है खून से, अपने जो है गाढ़े प्रेम और आंखों से बहते हुए आंसू से जो है लिखा है, और जो भी इस कविता को पढ़ेगा, जो भी इस कहानी को पढ़ेगा, उसको प्रेम का पीर, यानी कि प्रेम में जो दर्द होता है वो उसे महसूस होगा। और हम मर भी जाएंगे तो जब तक पद्मावत जो कहानी है उसके माध्यम से मुझे इस पृथ्वी पे याद रखा जाएगा, लोग जो हैं मुझे जानेंगे। ठीक है, वेरी गुड। अब बताइए, पूरा के पूरा कहानी जो है पूरा के पूरा खत्म कर दिए हम, अब खत्म हो गया। अब बताओ क्या दिक्कत है, पूरा के पूरा खत्म हो गया बालक। आज के इस चैप्टर में आप क्या पढ़ लिए, करबक को पूरा राइटर पूरा डिटेल में खत्म, पूरा चैप्टर के हिंदी अर्थ बउआ वाला भाषा में समझाए हैं। एकरा से आसान हम आपको क्या समझा सकते हैं, बिना किताब देखले। किताब से जो है आप पढ़ते रह जाइए, जीवन भर रटते रह जाइए, कौनो जो है कभी भी याद नहीं होगा। ठीक नो,
और बताइए, आप सभी लोगों को याद हो गया, सब कुछ हो समझ में आ गया? तो आज के जो है सेवा खत्म करल जाए, काहे कि गर्मी जो है जानते हैं, आज हमनी के यहाँ जो है 42-43 डिग्री टेम्परेचर है। उतना में जो है घरे जो अगर हमनी के का कहते हैं घरे अगर पापड़ ऊपर छानना होगा तो धूप में हमनी के छान सकते हैं। पापड़ धूप में तेल ले जाइए, बर्तन में रख दीजिए, पापड़ छान लीजिए, आग लगावे के कोनो जरूरते नहीं है। और कुछ बात, आज के सभा खत्म हो जाए। एसजीएस क्लासेस ऐप पे जो है आप जो है इसका पीडीएफ पूरा जो है ले सकते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा जितना जो है 8-10 गो पीडीएफ कर डालल है एगो चैप्टर के। हाँ, तब मिलते हैं हमनी के कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।